सिक्योरिटी फोर्सेज का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 4 दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन समेत 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 4 दहशत गर्द मारे गए। इसी पे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में ये इंटेलिजेंस बेस जो है वो ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के दौरान जो है दहशत गर्दों ने जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके ऊपर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में जो है शदीद फायरिंग के तबादले में जो है वो 4 दहशत गर्द हलाक हुए हैं। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर अंदाज में जो है दहशत गर्दों की फायरिंग का जवाब दिया। दहशत गर्दों से मुख्तलिफ असला गोला बारूद जो है वो भी रिकवर किए गए। जो दहशत गर्द इसमें मारे गए हैं वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के जो है उनको भी हलाक करने में शामिल थे। इस एक्सचेंज ऑफ फायर के अंदर जो है वो कैप्टन अब्दुल वली जिनकी उम्र 26 साल है और वो वाना के जो है वो रिहायशी थे। नायब सूबेदार जो है वो जो इसमें जिनका ताल्लुक जो है नायब सूबेदार नवाज जिनकी उम्र 45 साल है, जिनका ताल्लुक एबटाबाद से है। हवलदार गुलाम अली जिनकी उम्र 34 साल है और वो जिनका ताल्लुक सरगोदा से है। लांस नाइक अलियास जिनकी उम्र 33 साल है, वो उनका ताल्लुक मियाँ वाली से है। ये जो मियाँ वाली से है और ये इसमें शहीद हुए हैं। इसी हवाले से जो उस इलाके के अंदर जो सैनिटाइजेशन ऑपरेशन है वो जारी है, इस वक्त जारी है दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए। इस हवाले से जो ISPR की जानिब से बयान जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़म है और पाकिस्तान आर्मी के अफसरों और जवानों की ये कुर्बानियां जो है वो पाकिस्तान से दहशत गर्दी के जो है वो खात्मे में जो है वो अहम किरदार अदा कर रही। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहना है कि जब हुकूमत में था तो पाकिस्तान को मौशी तौर पर तबाह कर दिया। अपने ट्वीट में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मईशत और दिफा किसी भी रियासत की बका की जमानत हुआ करती थी। जब हुकूमत में था तो पाकिस्तान को मौशी तौर पर तबाह कर दिया। अब हुकूमत से बाहर आकर पाकिस्तान की दिफाई फसील में दरार डाल रहा है। इसके पाकिस्तान तोड़ने के एजेंडे को हम 12 साल से तश्त अज़बाम करते चले आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा। मरबूत काविशों से हालिया सैलाब जैसी बड़ी आफत से निपटा जा सकता है, ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दगान की फौरी इमदाद के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस कर रहे हैं। लाखों एकड़ फसलें तबाह, माल मवेशियों और दीगर अमलाक को नुकसान पहुँचा है। सूबे, विफाक और मुतल्लिका इदारे सैलाब ज़दगान की मुश्किलात कम करने के लिए कोशा हैं। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर कौमी सतह के फैसलों में मुआवनत फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया है। सैलाब मुतासरीन को 25,000 रुपए फ़ी खानदान दे रहे हैं। सैलाब ज़दा इलाकों और मुतासरीन की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है, ये कहा गया शहबाज शरीफ की जानिब से। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा किया है। मरबूत काविशों से हालिया सैलाब जैसी बड़ी आफत से निपटा जा सकता है, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर नोंग रूंग की मुलाकात हुई। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के सैलाब पर ताज़ियत और हमदर्दी के पैगामात का शुक्रिया अदा किया। चीन ने 25,000 खैमों समेत सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद बढ़ा दी है। पाकिस्तान और चीन काबिले एतमाद दोस्त, मजबूत तरीन पार्टनर्स हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, चीन की जानिब से इमदाद को पाकिस्तान के अवाम ने दिल की गहराइयों से सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर नोंग रूंग की मुलाकात हुई है।
है। चीनी सदर और वज़ीर आज़म ने सैलाब पर ताज़ियत और हमदर्दी के पैगामात पर शुक्रिया अदा किया। चीन ने 25,000 खैमों समेत सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद बढ़ाई। पाकिस्तान और चीन काबिल एतमाद दोस्त मजबूत तरीन पार्टनर्स हैं, शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। इमरान खान ने कहा है कि सिंध सैलाब में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। टेलीथॉन से जमा की गई रकम से 1 अरब सिंध में खर्च करेंगे। अंदरूनी सिंध जरदारी माफिया की चोरी की वजह से पीछे रह गया। आसिफ जरदारी फिक्र ना करें, उनका वक्त आने वाला है, सब तैयार हो जाएं, जरदारी को शिकस्त देंगे। वो सखर में तकरीब से मुखातिब थे। बदकिस्मती से जो नुकसान हुआ है सिंध में वो बहुत ज्यादा है। जो पैसा इकट्ठा किया टेलीथॉन से 1 अरब रुपया वो सिंध के अंदर लगेगा। अगले इतवार को फिर से पैसा इकट्ठा करूंगा टेलीथॉन में। जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब पानी का रास्ता बना दिया जाता है तो पानी तंग नहीं करता। सब तैयार हो जाओ। मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि ये जो डाकू जरदारी है इसको शिकस्त देनी है। जरदारी को पैसे बनाने की बीमारी है। ये आपका पैसा, सिंध का पैसा चोरी करके जो मुल्क से बाहर भेजता रहा है। एक बहुत बड़ी वजह अंदरूने सिंध में गुर्बत और पीछे रहने की ये आसिफ अली जरदारी और इसका माफिया। ये जो हलीम आदम शेख से इसने जुल्म किया, जरदारी फिक्र न करो, ज्यादा देर नहीं है, तुम्हारा वक्त आने वाला है। हर सिंध के जिले में पहुंचूंगा। सिंध का झेल के इस मुल्क को लूटा रहा है और सिंध को लूटा रहा है। आप बनेंगे मेरी टीम, मैं आऊंगा आपका कप्तान और इंशाल्लाह शिकस्त देंगे। अभी आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक ने सिंध हुकूमत के साथ ताउन में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सैलाब मुतासरीन के लिए 15 लाख घरों की तामीर की हामी भर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री मैनेजर ने वफ्द के साथ मुलाकात की। वज़ीर आला ने वफ्द को बताया सूबे में जुलाई में 308% और अगस्त में 784% ज़्यादा बारिशें हुई। सूबे में सैलाब और बारिशों के बायस 15 लाख मकानात गिर गए हैं। वज़ीर आला सिंध की वर्ल्ड बैंक से घरों की तामीर में मदद की दरख्वास्त, जिस पर वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा कि वर्ल्ड बैंक सिंध हुकूमत की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अमाना ग्रुप के चेयरमैन और मारूफ कारोबारी शख्सियत आबिद भट्ट ने मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड में 7 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुहैयर हज़रात का जज्बा कुर्बानी काबिल तहसीन है। वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड में आने वाला एक रुपया सैलाब मुतासरीन की बहाली पर खर्च होगा। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने बताया कि फ़ंड की शफाफियत के लिए मॉनिटरिंग का मौसर मैकेनिज़्म तश्कील दिया गया है। हकदार को इसका पूरा हक देंगे। वज़ीर आला ने कहा कि मुतासरीन को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए खुसूसी फिल्ट्रेशन हैंड पंप की तनसीब पर गौर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पार्टी फंड्स की जल्द तहकीकात के लिए तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत आज होगी। पीटीआई रहनुमा फ़ारूक हबीब की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के सिर्फ 3 साल के फंड्स की स्क्रूटनी की जा रही है, जबकि पीटीआई के खिलाफ अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर 2008 से मिलने वाले पार्टी फंड्स की स्क्रूटनी की गई। अदालत इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 5 साल के पार्टी फंड्स की स्क्रूटनी 2 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दे। एंटी करप्शन पंजाब ने शेख रशीद को क्लीन चिट दे दी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग पर ज़मीन की सरकारी फीस में रद्दोबदल करने के इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत की। शेख रशीद ने एंटी करप्शन में तलबी को चैलेंज किया था। दौरान समाअत एंटी करप्शन ने रिपोर्ट अदालत के रूबरू की और बताया कि शेख रशीद की तलबी के नोटिस वापस ले लिए गए हैं क्योंकि शेख रशीद पर इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके। अदालत ने एंटी करप्शन की रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त गैर मौसर करार देते हुए उसको निपटा दिया है।